लड़ाई क्यों होती है? लड़ाई मानसिक तनाव के कारण होती है। मानसिक तनाव कैसे होता है? मानसिक तनाव होता है छोटा बड़ा, गरीब अमीर की सोच के कारण, या फिर हमारी खाने पीने, कम खाना, कम सोना, या सोचना, इसी कारण से मानसिक तनाव होता है। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, भेदभाव, गरीब अमीर, छुआछूत, ये सब दिमाग में आने लगा तो हम समझ लो मानसिक रोगी हैं। और हमारा लड़ाई होने का कारण सबसे है कि हमारे दिमाग में जैसे छोटे बड़े का भाव हो गया, हम छोटे हैं हम बड़े हैं, ये है तो कोई कुछ कह रहा है तो उसमें बुरा लगेगा कि हमारे लिए कह रहा है। जैसे हमसे किसी बात से, छोटी सी बात के लिए लड़ाई झगड़ा किसी से हो गया और आपस में किसी से बात वो अगला करने लगा तो हम सोचेंगे वो ये हमारे बारे में बात करना है, इसीलिए हमारे को दिमाग में मानसिक तनाव हो जाएगा और इस कारण लड़ाई अधिक होने लगेगी। सबसे बड़ा कारण लड़ाई का यही है कि मानसिक रोग के कारण आदमी लड़ाई झगड़ा करता है। कोई भी लड़ाई हुई कि कोई भी छोटी सी छोटी बात के लिए भी लड़ाई हो रही तो मानसिकता के कारण है। मानसिकता हमारी क्यों है? क्योंकि हम दिन भर सोचते रहते हैं। हमें सोचना नहीं चाहिए। जीवन में जो होना होगा वो होके रहेगा, हम फिर क्यों सोचें? हाँ, सोचना भी एक बीमारी बन जाती है। जैसे हम खाली दिमाग रहते हैं तो सोचना भी हमारी एक बीमारी बन जाती है। तो हमें सोचने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि सुबह भगवान की पूजा करनी चाहिए और मंत्र का जाप करना चाहिए। और पूजा सच्चे मन से करेंगे, मंत्र का सच्चे मन से जाप करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा और मानसिक तनाव कम हो जाएगा। मानसिक तनाव कम हो गया तो लड़ाई कभी नहीं होगी। कितनी भी लड़ाई, तगड़ी लड़ाई होनी होगी वो टल जाएगी। हम ये अपने अनुभव से बता रहे हैं, हमने अनुभव किया है। और लड़ाई अगर घर में अधिक होने लगे, बार बार आदमी परेशान होने लगे तो उसको यही तो कि वो सुबह सुबह कोई मंत्र जाप करे या पूजा पाठ करे। उससे क्या है कि पूजा पाठ करते समय आपको अगर भगवान से मन में सोचने लगे कि हमें लड़ाई हुई, हमें ये आदमी ने कहा, वो आदमी ने कहा, तो उसके बाद अपने दिमाग में आने लगेगा क्या पता हमारी गलती हो, कुछ हम ही ने किया हो, उसका तुमको भगवान ऑटोमेटिक आपके दिमाग में देने लगेंगे और वो लड़ाई आपके टल जाएगी। और लड़ाई सबसे कम करने का यही कारण है कि भगवान की पूजा आप कर रहे हैं तो आपको कितना भी गुस्सैल आदमी आपके सामने आएगा वो शांत हो जाएगा। हमने ये अनुभव कर दिया, करके देख लिया। हम भी एक छोटी सी नौकरी करते हैं, यहाँ नौकरी में तरह तरह के आदमी होते हैं। वो छोटे बड़े की सोच रखते हैं कि हम बड़े हैं, हमको कोई कुछ गलत ना कहे, कोई अच्छा ना कहे। इस तरह के आदमी बहुत मिलते हैं। मगर हमारे सामने आते ही वो ऐसा हम हो जाता है कि ऑटोमेटिक वो शांत हो जाते हैं। हम भगवान की पूजा सच्चे मन से करते हैं तो हमसे लड़ाई होने को क्या क्या है, गुस्सा हम भी हो जाते हैं, वो भी होता है, मगर समय आने पर वो अपने आप शांत हो जाता है। कितना भी गुस्सैल आदमी हमारे सामने आ जाए, हमने जब से रुचि करने और मनोविज्ञान हमने पढ़ा है, मनोविज्ञान में हमने पढ़ा भी है कि लड़ाई मतलब अपने शरीर में कुछ दोष होने के कारण होते हैं। मानसिक रोगी भी पेट पेट भारीपन रहना, पेट सफा न होना और पेट में वो बीमारी, दिमाग में सोचते रहोगे तो उसमें लड़ाई होगी। और लड़ाई होने का कारण सबसे बड़ा छोटा बड़ा या ऊंच नीच, भेदभाव। और सबसे बड़ा कारण ये है कि आदमी आजकल सोचता है कि हम काम ज़्यादा करते हैं, वो काम कम करता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो काम ज़्यादा, हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो कम काम कर रहा है। ये भी एक लड़ाई का कारण हो जाता है, मानसिक तनाव हो जाता है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम जितना शरीर से अपना काम लेंगे उतना अच्छा हमारा शरीर रहेगा, उतना अच्छा मानसिक दिमाग रहेगा। इस कारण हमसे लड़ाई नहीं होगी।
कोई भी कितना भी लड़ाई करने वाला आदमी आ जाएगा हमारे सामने शांत हो जाएगा। अगर हम अपने परिश्रम से रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, तो कोई भी जितना भी होशियार आदमी हो, जितना भी पागल आदमी होगा आपके सामने शांत हो जाएगा। मानसिक रोगी भी की अपनी कुछ कमजोरी है, गरीबी अमीरी हुआ, खान पीन हुआ, या फिर जन्म से ही कुछ बीमारियां होती हैं, उस कारण भी होता रहता है। घर में क्या है, लड़ाइयाँ आजकल लड़ाइयाँ सबसे ज़्यादा पैसों के कारण हो रही हैं। पैसा जीवन का सबसे बड़ा महत्व बन जा रहा है कि सब सोचते हैं हमारे पास पैसा नहीं होना चाहिए, हमारे पास सोचें। तो हम तो ये कहते हैं कि पैसा क्या है कि कुछ भी नहीं है, तो हमें पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें सिर्फ व्यवहार के पीछे भागना चाहिए कि हमसे आदमी व्यवहार करे, हमसे हमारा सम्मान करे। तो सम्मान भी न करे तब भी हम दुखी ना हो। जरूरी नहीं कि हमारा सम्मान सब करें, ना सम्मान करें तब भी हम दूसरे को दोष मत दें, क्योंकि हम हैं क्या, हम कौन है जो हमारा सम्मान आदमी करेगा। ये सब सोच के रहेंगे तो हमारे जीवन में कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी कोई हमसे लड़ेगा नहीं, हमसे सभी प्रेम करेंगे। अगर लड़ाई हो भी रही है, कोई हमको गाली भी दे रहा, कुछ भी दे रहा है, हमको गलत कह रहा है, तो उस समय तो मान लिया ऑटोमेटिक क्रोध आ जाता है। उसके बाद ऐसा करो कि हमारा मन शांत हो जाए, जो है भाई वही बड़े आदमी हैं, हम छोटे हो जाएं, और लड़ाई खत्म हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। और वो जब लड़ने लगे ना, एक लड़ाई खत्म करने का सबसे आसान तरीका ये भी कि वो जब लड़ने लगे ना तो उसको और ज़्यादा उस्का दो कि और ज़्यादा चिल्लाने लगे। जितना ज़्यादा चिल्लाएगा ऑटोमेटिक उसका दिमाग शांत हो जाएगा, ऑटोमेटिक लड़ाई खत्म हो जाएगी। अगर यह है कि लड़ाई की नौबत आ जाए तो मारपीट के ऊपर मत जाना, मारपीट नहीं होना चाहिए, चिल्लाना है जितना चिल्लाने दो। उसका मानसिक रोगी का सबसे बड़ा इलाज भी यह है कि जितना ज़्यादा आदमी चिल्लाएगा उतना ज़्यादा आदमी शांत हो जाएगा। क्या है कि 24 घंटे में आदमी को एक बार क्रोध आता है और उसमें टेंशन रहती है, तो एक बार चिल्लाएगा तो उससे क्या हो। इसीलिए हम सबसे बढ़िया साधन बताते हैं कि भगवान की पूजा रोज़ सुबह सच्चे मन से करिए, आपका दिन शुभ होगा और आपसे किसी से भी लड़ाई नहीं होगी। कितनी भी लड़ाई होने वाली होगी आपके सामने शांत हो जाएगी। दूसरा की भी लड़ाई हो रही होगी है तो भगवान की ऐसी कृपा होती है कि आप वहाँ पहुँचोगे तो ऑटोमेटिक वहाँ लड़ाई शांत हो जाएगी। हम ये भगवान की पूजा करके हमने अनुभव किया है कि हमने देखा है कि अगर आप सच्चे मन से भगवान के भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, कितनी बड़ी तगड़ी लड़ाई हो रही है तो वहाँ शांत हो जाएगी। और आपके मन में आ गया कि ये लड़ाई नहीं होगी, भगवान की पूजा कर रहे हो तो लड़ाई नहीं होगी। अभी क्या हुआ कि पाकिस्तान से युद्ध होने का नौबत आ गया था, सब कह रहे थे युद्ध होगा युद्ध होगा युद्ध होगा। हमने भगवान की पूजा की, हमने सच्चे मन से कहा हे भगवान लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और हमारी आत्मा में आया कि युद्ध नहीं होगा। तो बहुत आदमी कहते रहे युद्ध होगा, ये हो जाएगा हो जाएगा। हमने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, देखना ऑटोमेटिक साइलेंस हो जाएगा। और एक तरफ हमने देखा कि सब लोग चिल्ला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। मोदी जी एक साधारण अपना मतलब जो हर समय भाषण देते रहे वैसे भाषण दे रहे हैं। हमने समझ लिया कि बहुत दिमाग से कर रहे हैं, और देखा 2-3 दिन बाद मोदी सरकार ने ऑटोमेटिक पाकिस्तान को जवाब दे दिया। उससे उससे वो ऐसा सिस्टम कर दिया है कि अब आगे चलकर कोई भी लड़ाई करने को सोचेगा नहीं। तो इस तरह अगर भगवान, वो भी मोदी जी भी भगवान की सच्ची मन से पूजा करते हैं, और अयोध्या में अभी मूर्ति बनवाई है उन्होंने, इतनी अच्छी पूजा की है, हमने भी लाइव देखा था। वैसी पूजा कोई नहीं करता है। सब कहते हैं हम पूजा करते हैं, पूजा कोई कोई नहीं करता। हमने देखा मोदी जी को सच्चे मन से पूजा कर, कहीं भी जाते हैं सभी पूजा करते हैं, मगर मोदी जी को हमने ध्यान से देखा है कि पूजा कैसे करते हैं। जो सच्चे मन से पूजा करता है वो सच्चे आदमी को जरूर पहचानता है। इसलिए अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो लड़ाई नहीं होगी। और लड़ाई का सबसे कारण हमने बता दिया, मानसिक रोगता है। मानसिक रोग के कारण आदमी लड़ाई करता है। हमारे पेट में अगर कुछ गड़बड़ी है, कोई दिक्कत है, तब हमें समझ लो लड़ाई होगी। हम सोचते हैं कि हमारा कोई अपमान कर रहा है, कुछ नहीं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। अपमान करने वाले करते रहे, हमको सच्चा भक्त महादेव कहना चाहिए। महादेव की कहानी देखो, महादेव यही बताते हैं ना, हमें अपमान का भय होना चाहिए, न सम्मान का मोह। सम्मान ना अपमान का भय, न सम्मान का मोह। हमें कुछ नहीं होना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा।
और भोलेनाथ यही भी उनके देखा होगा, सती माता का सबसे पहले जब विवाह हुआ था, दक्ष ने कितना उनको अपमानित किया था, मगर भोलेनाथ ने उन्होंने कहा था हमारे पैर छुओ, मगर भोलेनाथ पैर छू लेते, ऐसा नहीं, पिताजी हैं, पुत्री के पिता हैं तो उनको पैर छूना चाहिए। मगर अगर भगवान मतलब साक्षात परमात्मा अगर किसी आदमी को पैर छू लिया तो कितना बड़ा पाप लगेगा। उस पाप को न बचाने, पाप से बचाने के लिए भगवान ने भोलेनाथ ने कितना अपमान सहा। तो और शांत रहे और सच्चे मन से रहे, देखो लड़ाई नहीं हुई, और बाद में वही वही दक्ष भगवान के महादेव के सच्चे सबसे बड़े भक्त बने। अगर हम भगवान की पूजा सच्चे मन से कर रहे हैं तो हम ये सच बता रहे हैं कि लड़ाई नहीं होगी तो नहीं होगी। हमने हर तरह का अनुभव किया है, इसलिए ये हो सके तो अगर लड़ाई ज़्यादा लड़ने वाला आदमी आपके सामने आ जाए, अब मजबूरी है उसके पास रहना पड़े, तो ऐसा बोलो कि उससे बोलो ही मत, वो जब बक रहा बकने दो, क्या हुआ, हम छोटे थोड़ी हो जाएंगे। उसका काम है बकना, उसका काम है चिल्लाना, चिल्लाने दो, हमें नहीं टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं, हम शांत रहेंगे, वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। बार बार चिल्लाएगा, ये वो करेगा, जब धीरे धीरे उसको अकल आनी होगी तो आ जाएगी, नहीं वो उसकी आदत है, वो चिल्लाता रहेगा। क्या है कि हमने समाज में देखा कुछ आदमियों की आदत होती है कि वो उसको चिल्लाना ही चिल्लाना है, उसके दिमाग में रहता है कि कोई काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, हमारा सम्मान नहीं कर रहा है, ये कर रहा, ये उसके दिमाग में हरदम चला रहता है। तो हम तो ये कहते हैं कि भोलेनाथ के भक्त होना चाहिए कि न सम्मान का मोह, न अपमान का भय, न किसी से कोई इच्छा, न किसी से दोष। ईर्ष्या दोष भी सबसे बड़ा लड़ाई का कारण होता है। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो आगे बढ़ाना है। जय माता दी।